पिछली टर्म पे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ही पढ़ लिया था कि नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं और इसकी थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे और टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन दो प्रकार के बताएंगे। जुक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा जल्दी से हम इसको समराइज करते हैं कि नेफ्रॉन यानी यूरिनिफेरस ट्यूबल्स या रीनल ट्यूबल, एक किडनी के अंदर नॉर्मल ह्यूमन के 1.2 मिलियन नेफ्रिक ट्यूबल्स पाए जाते हैं या नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये मार्शल, मालपीजी और बोमन्स, पहले मार्शल मालपीजी ने इसका स्ट्रक्चर बताया था और बाद में इसका स्ट्रक्चर बोमन ने बताया, जिसके नाम पर ये बोमन कैप्सूल रखा गया। इसके दो पार्ट हैं, सीक्रेटरी ट्यूबुल, एक तो ये सीक्रेटरी ट्यूबुल हो गया, दूसरा पार्ट उसका एक्सक्रीटरी ट्यूबुल। सीक्रेटरी ट्यूबुल के अंदर ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस ये रीनल किडनी को जो ब्लड सप्लाई है उसमें रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर करती है और 50-60 ब्रांचेज में डिवाइड होकर के टफ ऑफ कैपिलरीज बनाते हैं, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये सारा ग्लोमेरुलस है और इसकी व्यास देखिए, ये ज़्यादा चौड़ी है और जो वापस ब्लड निकल रहा है, ये ब्लड जो वापस निकल रहा है यहाँ से, ये ब्लड एंट्री हो रही है, ये आ रहा है और ये निकल रहा है। आने का रास्ता बड़ा है, जाने का रास्ता छोटा है। इस वजह से यहाँ पे प्रेशर बन जाएगा। जब आने का रास्ता तो काफ़ी बड़ा हो, निकलने का छोटा हो, तो जिस जगह भी होगा एक प्रेशर क्रिएट होगा। ये प्रेशर ही हमारे यूरिन के छनने के लिए, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर काम आएगा। इसको ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को एक साथ मिला करके मालपीजी कॉर्पसेल्स कहते हैं। दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं। ग्लोमेरुलस टफ ऑफ कैपिलरीज हो गया और बोमन कैप्सूल ये एक ब्लाइंड बंद स्ट्रक्चर हो गया, उसको कहते हैं। आगे पीसीटी, समीपस्थ संवलित नलिका, ये 12 से 24 mm लंबी होती है। टोटल ग्लोमेरुलस 5 से 6 सेंटीमीटर है, 5 से 6 सेंटीमीटर होता है ये टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग लिम्ब और ये एसेंडिंग लिम्ब। जो नीचे की ओर आ रही है ये डिसेंडिंग लिम्ब और ये पोर्शन देखिए, आउटर कॉर्टेक्स, ये इनर कॉर्टेक्स, ये आउटर मेडुला, ये इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स में, ये इनर कॉर्टेक्स में, ये आउटर मेडुला, ये इनर पार्ट ऑफ मेडुला। ये पतला जो ये पीसीटी की जो लिम्ब नीचे की ओर आ रही है, हेनले लूप के दो पार्ट है, डिसेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंडिंग नीचे की ओर आ रही है डिसेंडिंग लिम्ब, और वापस घूम करके ऊपर चढ़ रही है ये एसेंडिंग लिम्ब, ये एसेंडिंग लिम्ब, जो कि वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या, ये यहाँ से घूम करके आएगी और चारों तरफ से इसको कवर कर लेगी। ये इधर से आएगी इस तरह से और इसको चारों ओर से इस तरह से कवर कर लेगी। ये इसके चारों ओर कवर कर लेगी इसको और लास्ट में ये इधर आ जाएगी। ये पूरा का पूरा जो इसको घेरे रहता है, जाल बनाया हुआ है, इसी को कहते हैं वासा रेक्टा। ये कहलाएगा वासा रेक्टा। आर्टरी आई, ये रीनल वेन में खुल जाएगी, ये रीनल वेन में आ जाएगी, ये उससे खुलती है। ये यहाँ से निकला, यहाँ से ये आया
और इसने इसको घेर लिया, इसको घेर लिया, इसको घेर लिया, चारों तरफ से इसको कवरिंग कर ली। ये सारा वासा रेक्टा है, ये सारा इसको घेर के रखता है, ये वासा रेक्टा। फिर यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा DCT, ये DCT डिजिटल कन्वे, ये डिसेंडिंग लिंक असेंडिंग लिंक ऊपर गई, फिर बाद में DCT बन जाएगी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलेट, दूरस्थ संवलित नलिका। ये थी समीपस्थ पास में, और ये दूरस्थ। DCT फिर खुलेगी JT में, जो इसका एक्सक्रीटरी ट्यूबुल पार्ट है, ये तो सीक्रेट कर रही है। अब वापस एक्सक्रीट करना, सीक्रेटरी पार्ट जंक्शनल ट्यूबुल, ये DCT को कलेक्टिंग ट्यूबुल से जोड़ने वाली जंक्शनल ट्यूबुल, दोनों को जंक्शन करती है, जोड़ती है। और फिर ये कलेक्टिंग ट्यूबुल, ये कलेक्टिंग ट्यूबुल, और कई सारी कलेक्टिंग ट्यूबुल लास्ट में बनाएगी डक्ट ऑफ बेलिनी। अब ये आपको पता है, ये पोर्शन लेब्रिंथ में पाया जाता है और ये मेडुलरी रेंज में। लेब्रिंथ मेडुलरी रेंज, लेब्रिंथ मेडुलरी रेंज, ये टोटल पोर्शन रहेगा, ये आपको मालूम है। अब बात कि ये स्ट्रक्चर तो जो हमने बताया आपको कि ट्यूब नेफ्रॉन ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअल में नेफ्रॉन ऐसे नहीं होता। ये डिजिटल ट्यूबुल इन दोनों के बीच में से निकलती है। ये जो स्ट्रक्चर है, दोबारा से देखिए, ये घुमा, ये लूप बना, ग्लोमेरुलस, ये एफरेंट जो ब्लड सप्लाई ला रही है, इसके बीच में से यूं निकलती है, ये यूं निकलती है। ये ग्लोमेरुलस बन गया, टफ ऑफ कैपिलरीज। इसका डायमीटर देखिए, ये चौड़ा है और ये इसके कंपैरिजन में छोटा है, तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, ये यूं निकलता है ऐसे। ये DCT इफरेंट और एफरेंट के बीच में से क्रॉस करती है, ये चीज इनके बीच में से निकलती है, यूं निकलती है ऐसे ऐसे, ये ऐसे निकल गई और ऐसे निकल करके बाद में वापस यूं ब्रांचिंग होती है उसकी। पूरे में ये ब्रांचिंग चलती रहेगी। घेर लिया, एक पूरा पूरा मतलब जाल बना लिया इन्होंने इसके चारों ओर। हेनले लूप तो क्या हुआ, ये रहा, ये लूप है। इसके चारों ओर जाल बना लिया, ये कहलाएगा वासा रेक्टा। और ये रीनल वेन में वापस खुल जाएगा। रीनल आर्टरी से आर्ट्रियोल बनाए, ये आर्टरिक से आर्ट्रियोल आया है। एफरेंट आर्टेरियोल ये हो गई, डिफरेंट
आर्टेरियोल। और ये ग्लोमेरुलस, ये कॉमन कैप्सूल हो गया। इसको सेल्स को ऐसे दिखा देते अपन। ये स्ट्रक्चर आपको बार बार समझना जरूरी है। यूरिन छन करके यहाँ आएगा, यहाँ से छन करके बाहर आएगा, यहाँ से यूं करते करते यूं चलेगा इधर, और लास्ट में ये इसके ये जगह, इसको जक्सा मेडुलरी एपरेटस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर अब हम अलग से आपको दोबारा से दूसरे में बनाता हूं। मैं इसको एक बार बिठा देता हूं। ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि एक्चुअल पोजीशन डीसीटी अलग चित्र दिखाने के लिए डीसीटी को अलग दिखाते हैं, पीसीटी अलग डीसीटी, लेकिन डीसीटी होती यहाँ है। ये घूम करके इसी में से वापस आती है, ये घूम करके इधर आती है। एक्चुअल पोजीशन तो यही होती है। एक बार इसको मिटाता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ आपको।